हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में काव्या ने जहां पर वनराज के माँ बाप को इंसल्ट करके धोखे से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई थी, तो वहीं अब वनराज ने यहाँ पर उन्हें डिवोर्स दे दिया है। लेकिन क्या इतनी आसानी से वनराज ने डिवोर्स दे दिया काव्या को? ऐसा कैसे? अब आगे क्या होने वाला है शो में? और काव्या ने भी यहाँ पर अपनी सिक्योरिटी के लिए जहाँ पर घर लिया था, तो वहीं अब इमोशनल सपोर्ट के लिए वो घर के पेपर जो है बापू जी को दे दिए हैं। आगे क्या होगा देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की करंट ट्रैक की कहानी काफी दिलचस्प चल रही है। फैंस इसके हर एक एपिसोड को काफी ध्यान से देखते जा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। लेकिन अब वही होगा जो कि यहाँ पर काव्या के अगेंस्ट होगा। काव्या ने हमेशा ही यहाँ पर अनुपमा के खिलाफ हर चालें चली और आज भी वही कर रही हैं, और इसके बदले में उन्हें सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही मिली है और उसकी शुरुआत हो चली है। जी हाँ, एपिसोड की शुरुआत वनराज से होती है, जो कहता है कि वो देखेगा। तभी अनुपमा आती है और उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ, जिस पर वो कुछ नहीं कहती और पूछती है कि इतना सन्नाटा क्यों है। वो कहती है कि लीला और यहाँ पर बाकी लोग डांस करेंगे, और कहती है बा का फेवरेट गाना बजाते हैं। गाना बजता है, सभी लोग नाचते गाते हैं। तो वहीं वनराज उससे पूछता है कि काव्या ने उसे क्या कहा। वो कुछ नहीं कहती है और ये उनके बीच की बात है, बस इतना कहती है। काव्या वहां आती है और उन्हें देखती है। वहां आते ही गाना बंद कर देती है। हर कोई उसे देखता है। वो बात से कहती है कि वो भी उन्हें यहाँ पर तोहफा देना चाहती है और वो पेपर देती है प्रॉपर्टी के, जो कि उसने धोखे से अपने नाम करवा लिए थे, और उन्हें बताती है कि उसने उनके नाम पर घर कर दिया है और कहती है कि ये उसका घर है और हमेशा उसका रहेगा। काव्या कहती है कि उसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और उसे इसका एहसास तब हुआ जब अनुपमा ने उसे इसका एहसास करवाया। वो कहती है कि वो एक परिवार और उनके प्यार और वनराज का साथ चाहती है। वो पूछती है कि क्या वनराज उससे नाराज नहीं है अब, और कहती है कि वो चाहे तो उसके बच्चों से भी वो सभी से माफी मांग सकती है और उसके बच्चों से वो माफी मांगती नजर भी आएगी। ऐसे में उससे पूछती है कि क्या वो अब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। काव्या उससे पूछती है कि क्या वो अब गुस्से में नहीं है और उससे मुस्कुराने का यहाँ पर कहती है, और ऐसे में वनराज उसकी बातों को सुनकर हंसता है। अनुपमा यहाँ पर सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करती है और उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है। अनुपमा कहती है कि वो अच्छी है और कहती है कि ये अच्छा है कि काव्या परिवार के बारे में सोच रही है। वो कहती है कि भले ही काव्या एक अच्छी इंसान नहीं, फिर भी वनराज के लिए उसका प्यार सच्चा है और इसको लाइन पे लाना आसान है। वो कहती है कि उसके लिए अपने प्यार और उसके डर को भी समझती है और ये डर सभी के दिल में है। वो यानी अनुपमा यहाँ पे कहती है हर औरत के दिल और यहाँ दिमाग में ये डर रहता है कि वो नए परिवार में कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगी और समय मिलने पर वो सारी चीज़ों को अपना बनाने की कोशिश करेगी। अनुपमा कहती है कि वो इस घर में फिर से बिना अजीब महसूस किए आ जाती है, इसलिए वो अपने काम और खुद के बारे में सोच सकती है। वो आखिरकार कहता है कि वो अपनी आँख को चोट पहुंचाता है, यानी कि यहाँ पर अनुज ये सब करता है। अनुज यहाँ पर अब जो है काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि अपने आंचल से अनुपमा उसकी आंखों को ठीक करती रहती है। यहाँ पे थोड़ा सा रोमांटिक सा सीन होता है। इसी बीच वनराज कहता है काव्या से कि उसके पास भी उसके लिए तोहफा है, जिसे सुनकर काव्या भी काफ़ी खुश हो जाती है। और अब यहाँ पर
यहाँ जो है नए गिफ्ट को पाने के लिए वो काफी एक्साइटेड दिखाई देती है। ऐसे में यहाँ पे वनराज उसे एक एनवलप देता है जिसे आप सभी की काव्या खुशी से ले लेंगी। वो तलाक कहती है, उसकी बात सुनकर हर कोई चौंक जाता है। वो हाँ तलाक चिल्लाता है और कहता है कि बस बा और बाबूजी की शादी का इंतजार कर रहा था और अब उनकी शादी के टूटने का समय आ गया है। वो उससे पूछती है कि क्या वो पागल है, जिस पर वो कहता है कि वो पागल था कि उसने उससे शादी की। वो उससे एक पेपर पर साइन करने और जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। काव्या उसे कहती है कि वो यहाँ पर इस पेपर को कभी भी साइन नहीं करेगी। काव्या उससे कहती है कि इस तरह नहीं चलेगा। काव्या वनराज को खूब सुनाती है। काव्या को वनराज कहता है कि तुमने भी तो मुझसे जबरदस्ती शादी करने की सोची थी। वो उसे बताता है कि शादी का फैसला उसका था और तलाक का अब उसका फैसला होगा। काव्या कहती है कि वो उसका फैसला नहीं मानेगी और अनुपमा ने उसे उकसाया है। इस चीज का ब्लेम काव्या अब अनुपमा पे डाल देंगी। जहां अभी तक वो अनुपमा की तारीफ कर रही थी कि उसे सही राह पे वो लेकर आई है, लेकिन अब तलाक जब उनका होगा तो इसका इल्जाम वो अनुपमा पर डाल देंगी। जी हाँ, अब वो कहती हैं कि वो समझ गई है कि इन सब के पीछे यहाँ पर अनुपमा का ही हाथ है। अनुपमा का साथ पाकर तुम ये सब कर रहे हो ना। वो से उसके कंधों से पकड़ती है और उससे पूछती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो उन दोनों के बीच में आए, जिस पर वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो बदला लेने के लिए ऐसा कर रही है और उसे पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अनुज ने उसे छूने की हिम्मत ना करने की वार्निंग दी। वो उसे पूछती है कि क्या वो उसे थप्पड़ मारेगा। तो ऐसे में यहाँ पर आप सभी के अनुज कहते हैं कि थप्पड़ नहीं, लेकिन मेरा गुस्सा तुमसे भी ज्यादा है और तुम उसका कुछ नहीं कर पाओगी। जी हाँ, इन सब के बीच में इन दोनों की लड़ाई झगड़े होते हुए नजर आएंगे। और अब आगे सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे काव्या वनराज से कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती और वो मर जाएगी। वनराज उसे बताता है कि दिल टूटने से किसी की मौत नहीं हुई है आज तक। वनराज की बहन अनुपमा को वनराज से एक बार बात करने के लिए कहती है। काव्या उसके पैर पकड़ती है और उससे कहती है कि वो उसके बिना नहीं रह पाएगी और काव्या उससे एक बार फिर से मौका देने के लिए कहती है। काव्या कहती है कि वो पूरी तरह से बदल जाएगी, उसे शिकायत करने का मौका नहीं देगी। वनराज उसे बताता है कि उनकी कहानी अब खत्म हो चुकी है। वेल, अब आगे क्या होने वाला है वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो देखा आपने, हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में काफ़ी सारा ड्रामा हुआ है और इस ड्रामे हंगामे के बीच में फाइनली काव्या जो है पिसते हुई नजर आ रही हैं। काव्या यहाँ पर इमोशनली काफ़ी वीक हो चुकी हैं। ना सिर्फ उन्होंने यहाँ पर वनराज से माफ़ी मांगी बल्कि वो उनके पैरों में गिर चुकी हैं। वनराज को रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वनराज ने तो पूरा मन बना लिया है कि वो काव्या के साथ एक पल भी नहीं रहना चाहते, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ काव्या को डॉली ये कहती नजर आ रही हैं कि वो हिम्मत रखें और अनुपमा को समझा रही हैं कि आप भाई से बात करके देखो। ऐसे में अब क्या वनराज और काव्या के बिखरते रिश्ते को अनुपमा संभाल पाएगी? क्या होगी शो के आगे की कहानी? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना हमें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।